एक बात तो तय था कि पवन सिंह ने भी अपनी ताकत दिखाई थी। पवन सिंह गए हैं। पवन सिंह के साथ भाजपा के जो प्रभारी हैं तावड़े वो थे कि उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह को मिलाकर तभी पार्टी में वापस लाना है, तभी उन्हें चुनाव लड़ना है, ताकि इसका मैसेज जो है वो व्यापक जाए, बड़ा जाए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होते हैं और न ही कोई अस्थायी दुश्मन होते हैं। आज इसी तरह का एक तस्वीर जो है दिल्ली से निकलकर सामने आई है। मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक नमन मिश्रा सर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित ही काराकाट में जो पिछले लोकसभा में जबरदस्त लड़ाई हुई थी, पवन सिंह एक तरफ, उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ, और इन दोनों की लड़ाई ने एक ऐसा रूप ले लिया था जिसकी वजह से पूरे बिहार में एनडीए को कई सीटों पर नुकसान हुआ। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो उस समय इस लड़ाई को कुशवाहा वर्सेस राजपूत के तौर पर दिखा रहे थे, लेकिन मैंने बिल्कुल। उस वक्त भी कहा था कि ये बहुत हाइपर लोकल मुद्दा है। जिसे राष्ट्रीय राजनीति में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो बहुत छोटे मुद्दों पर वोटिंग नहीं होती है, राष्ट्रीय बिल्कुल। मुद्दे हावी रहते हैं। लेकिन इस चुनाव का पैटर्न इस बार का लोकसभा का थोड़ा अलग था। अब विपक्ष के रोल की वजह से हो या लगातार जो एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होती है 2 बार 3 बार जीतने के बाद एक ही सरकार के, उसकी वजह से हो, निश्चित ही एंटी इनकम्बेंसी और रीजनल फैक्टर्स का एक बड़ा कॉकटेल बना था, जिसकी वजह से औरंगाबाद, काराकाट, सासाराम और लगभग शाहबाद की लगभग सभी सीटों पर एनडीए को हार देखने को मिला था। लेकिन ये बिल्कुल। फैक्टर इतना बड़ा नहीं था कि पूरे बिहार में ये हावी हो जाए, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि 30 सीटें एनडीए बहुत कंफर्टेबली जीत गई थी लोकसभा में, और बिल्कुल। विपक्ष को के हिस्से में केवल 9 ही सीटें आई थी, एक निर्दलीय पप्पू यादव जीते थे। तो ये बिल्कुल। नहीं कहा जा सके कि कुशवाहा वर्सेस राजपूत एक जनरल फॉर्मूला पूरे चुनाव का हो गया था। कुछ लोग इसे इस तरह से बेचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए थे। और मजेदार बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जहां से चुनाव हारे थे वहां इनके और पवन सिंह में लड़ाई जरूर दिखाई जा रही थी, और उसे बिल्कुल। बहुत लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहां से जीतने वाले भी सीपीआई की तरफ से कुशवाहा समाज के ही व्यक्ति थे। बिल्कुल। तो आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो खेल है वो, मतलब दिखाने की कुछ और कोशिश की जा रही थी, हो कुछ और रहा था। दरअसल ये दो व्यक्तियों की लड़ाई हो गई थी, और बिल्कुल। इसे बाकी सीटों पर एनडीए समर्थक, मतलब देखिए, एनडीए के ही समर्थकों में लड़ाई थी। ये कोई ऐसा नहीं था कि एनडीए के वोटर्स के अलावा किसी वोट में लड़ाई हो गई थी, या अगला पिछड़ा हो गया था, या महागठबंधन वर्सेस एनडीए हो गया था। दरअसल एनडीए के वोट में ही कुछ सीटों पर टूट हुई थी, जिसका बिल्कुल। नुकसान एनडीए को हुआ कुछ सीटों पर, लेकिन ये बहुत व्यापक नहीं था। एक और बात थी कि चूंकि ये बहुत लास्ट में चुनाव था, हम्म। पहले फेजों में नहीं था, वरना अगर ये पहले फेज में होता तो इसका व्यापकता समझ में आता कि क्या सच में कुशवाहा वर्सेस राजपूत अब पूरे बिहार में होगा। तो अंतिम चरण में होने की वजह से इसका नुकसान बहुत नहीं हुआ। लेकिन एक और बड़ा पॉइंटर हमारे पास आया उपचुनाव में। उपचुनाव में उन्हीं क्षेत्रों में चुनाव हुआ। आप बिल्कुल। नोटिस कीजिएगा, उन चुनावों में 4-0 से महागठबंधन को एनडीए ने हराया। हम्म। तो अगर ये कुशवाहा वर्सेस राजपूत फैक्टर तभी फ्लोट कर रहा होता तो इसका असर होता बिल्कुल। उस चुनाव में, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। सासाराम की भी एक सीट थी। लेकिन इस बीच ये बताया गया कि देखिए, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा को वहां उतारा गया, उपेंद्र कुशवाहा गए उपचुनाव में, उन्होंने ठंडा करने की कोशिश की इस लड़ाई को। उन्होंने खुद कहा कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें राज्यसभा भी उपेंद्र कुशवाहा को इसी तर्ज पर भेजा गया कि कुशवाहा समाज नाराज हो जाएगा अगर इन्हें वापस नहीं जगह दिया जाएगा। तो अब सीटों को लेकर भी घुमा फिरा के वही बात कही जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ा नहीं जा सकता है, एनडीए के पास सीट नहीं है, लेकिन उपेंद्र बिल्कुल। कुशवाहा की फिर भी इसमें ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की जाएगी। अब केंद्र में हम्म। मंत्री बनाने तक की बात उपेंद्र कुशवाहा की लगातार चल रही थी बातें। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। एक बात तो तय था कि पवन सिंह ने भी अपनी ताकत दिखाई थी। बिल्कुल। राजपूत समाज पवन सिंह को वहां से चाहता था चुनाव लड़ना। और बिल्कुल, 2,40,000 से ज्यादा वोटें लेकर आए बिल्कुल, वो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पवन सिंह तो फिर चुनाव लड़ेंगे, ये तो हम्म। तय है। तो पवन सिंह बिल्कुल। जब लड़ेंगे तो भाजपा फिर पिछली बार की तरह हाइपर लोकल मुद्दों में फंसना नहीं चाहती है, बल्कि बिल्कुल। वो बिहार में हर रणनीतिक मुद्दे मैंने मोर्चे पर अपने आप को सफल बनाना चाहती है। इसीलिए हम्म। आपको पता होगा कि आज सुबह सुबह पवन सिंह और
उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है दिल्ली में। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पवन सिंह गए हैं। पवन सिंह के साथ भाजपा के जो प्रभारी हैं तावड़े वो थे, ऋतुराज बिल्कुल। सिन्हा थे। ये सब मिलकर उपेंद्र कुशवाहा के पास लेकर गए हैं, पवन सिंह को मुलाकात कराई है और कहीं ना हम्म। कहीं एक रास्ता खोल दिया है कि बिहार में कुशवाहा वर्सेस राजपूत इस बार न हो नहीं होगा। सके, दोनों के बीच कोई हम्म। विवाद ना हो सके। पिछले चुनाव में आपको याद होगा पवन सिंह को समझाने में कोई सफल नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल। मेरा मेरा एक पंचनामा में मैंने विश्लेषण भी किया था कि यही पवन सिंह फिर भाजपा में जाएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही इनके पास नहीं है। बीच में बहुत बड़े बड़े तथाकथित बिहार के विश्लेषक कहते अपनी पार्टी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने तभी कह दिया था कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, पुनः मूर्छिका भव होना ही पड़ेगा। और बिल्कुल। भाजपा भी इन्हें क्यों छोड़ेगी? भाजपा भी जानती है कि जब एक दो सीटों की बात आएगी और पवन सिंह का असर पड़ जाएगा तो ये हम क्यों पड़ने देंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने एक लाठी से दो शिकार कर लिया है। एक तरफ कुशवाहा समाज को मैसेज दे दिया कि उपेंद्र बिल्कुल। कुशवाहा के हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम पवन सिंह को अगर पार्टी में वापस भी लाना चाहते हैं या उनको चुनाव भी लाना चाहते हैं तो बिना उपेंद्र कुशवाहा के आशीर्वाद के नहीं करेंगे। आप देखिए बिल्कुल। सांकेतिक तौर पर तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं पवन सिंह। बिल्कुल। ये पैर छू मैसेज रहे हैं, गले जाएगा, मिल रहे हैं। ये मैसेज जाएगा, ये दो तरह का मैसेज जाएगा। एक कि भाजपा जातियों के बंधन को कैसे तोड़ रही है, राजपूत होते बिल्कुल। हुए भी पवन सिंह कैसे पैर छू रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का। ये मैसेज बिल्कुल। भेजने के लिए बिहार के हिंदुओं को मैं भाजपा ने कोशिश की है कि देखिए हम आप मेरी हमारी नजर में आप सभी एक हैं, बिल्कुल। ना कोई बहुत बड़ा है ना कोई बहुत छोटा है, हम सबका सम्मान करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये मैसेज भी भेजा है राजपूत कुशवाहा में कि आपके लड़ने की जरूरत नहीं है, आपके नेता एक हो चुके हैं। तो बिल्कुल। बिहार में कम से कम शाहाबाद में जो एक समस्या उत्पन्न हो सकती थी चुनाव में, उसे भी नेगेट कर दिया गया। और साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा के आशीर्वाद की वजह से पवन सिंह को एनडीए के किसी भी दल से चुनाव लड़ना आसान हो गया। आपको पता बिल्कुल। होगा कि इसके तुरंत बाद या इसके उसके मतलब ये तो रणनीतियां चल रही थी, इसके तुरंत हम्म। बाद अमित शाह की तस्वीर भी पवन सिंह के साथ सार्वजनिक हुई है। सामने आ गई है। बिल्कुल। पवन सिंह और अमित शाह की रणनीति मतलब अमित शाह की रणनीति पहले ही सही थी कि हम्म। उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह को मिलाकर तभी पार्टी में वापस लाना है, तभी उन्हें चुनाव लड़ना है, ताकि इसका मैसेज जो है वो व्यापक जाए, बड़ा जाए। बिल्कुल। अब देखिए चर्चा, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि क्या पवन सिंह अब मिल लिए हैं तो क्या पवन सिंह आरएलएम के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल ये सर, मेरा सवाल अगला यही होने वाला था कि जी क्या पवन सिंह जो है आरएलएम की सीट पर चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी कुछ और सोच रही है इस पर, तो इस पर नहीं, भी कुछ बताइए। देखिए पवन सिंह को आरएलएम की सीट पर चुनाव लड़ाना ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है। भाजपा बिल्कुल। पवन सिंह को अपने ही टिकट पर चुनाव लड़ाएगी। भाजपा के पास अब देखिए चाहे निरहुआ हो, रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो, भाजपा ने पूर्वांचली और जो हिंदी भाषी और भोजपुरी भाषी क्षेत्र हैं इनके बिल्कुल। वोटरों को पूरे देश भर में पाया है। हम्म। चाहे दिल्ली हो, बेंगलोर हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हर जगह पे ये वोटर हैं। और बिल्कुल। इनका बाकी चीजों से जुड़ाव हो ना हो लेकिन अपनी संस्कृति और भोजपुरी इंडस्ट्री से बड़ा जुड़ाव है। हम्म। और जातीयता के आधार पर वोट भले कर दें लेकिन इनका एक सर्टेन अफेक्शन टुवर्ड्स देयर सुपरस्टार्स, भोजपुरी सुपरस्टार्स होता है। तो बिल्कुल, एज ए फैन भी लोग कनेक्ट होते हैं उनसे। हाँ, बिहारियत, भोजपुरियत इससे जोड़कर कहीं ना कहीं और पूर्वांचली होने के नाते इससे जोड़कर वोटर भी देखते हैं इस पैटर्न को। और भाजपा बिल्कुल। ने इस पैटर्न को हाईजेक कर लिया है कई राज्यों में। तो अब आखिरी नेता इस कड़ी में एक बड़े स्टार पवन सिंह बचे हुए हैं। भाजपा ने कई बार उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश की लेकिन पवन सिंह थोड़े वोलाटाइल है, थोड़ा हम्म। मैं कहूँगा नॉन पॉलिटिकल है। वरना पिछले चुनाव में भी वो जो मौसम है वो समझ जाते हैं, वो बिल्कुल। समझ आते हैं। मैं बार बार कहता कि वो जीत नहीं सकते हैं, हम्म। वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज करेंगे। अब इसका फायदा आज अगर एक विधानसभा सीट मिलकर हो जाता तो ये हम्म। बहुत बड़ी जीत पवन सिंह की नहीं है, क्योंकि पवन सिंह को विधानसभा तब भी ऑफर किया जा रहा था। हम्म। उन्हें कहा जा रहा था कि आप इस बार भर बैठ जाइए, क्योंकि सीटें 40 ही हैं और 40 सीटों में सबको खुश कर पाना संभव नहीं है। किसी ना बिल्कुल। किसी की इच्छा तो पूरी नहीं हो पाएगी ना। और उसमें विधानसभा के ऑफर उनको दिए गए थे। आज वही विधानसभा सीट लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के सामने उन्हें जाना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है। तो ये आप समझ रहे हैं ना, ये रणनीतिक रूप से एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई और इससे भाजपा को भी कई सीटों का नुकसान हुआ। तो पवन हम्म। सिंह को आज भी अगर सीट भाजपा दे रही है तो उसका कारण कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और जो पवन सिंह का काराकाट में जो लड़ाई हुई थी जिसके चलते तीसरे को फायदा हो गया था।
ये हम्म भाजपा के जहन में है। भाजपा जानती थी कि इस चुनाव में भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हम्म ऐसा न करेगी भाजपा। भाजपा चाहती है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज दिया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहीं ना तो कहीं सर मुझे ये लगता कहा। है तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा, जो आपका सवाल था उसका यही है जवाब। मुझे लगता है कि हम्म भाजपा अपने कोटे से पवन सिंह को चुनाव लड़ाएगी। हम्म उपेंद्र कुशवाहा को वैसे ही बहुत सारी सीटें नहीं मिलने वाली हैं, तो हम्म उस क्षेत्र में अगर सीटें मिलती भी हैं तो उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार के लोगों को लड़ाने की ज्यादा इच्छा रख रहे हैं इस बार। आपने देखा कि कुछ दिनों हम्म। पहले पत्रकारों से मुलाकात जो किया था उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में, बिल्कुल। उसमें अपने बहू बेटे को भी उन्होंने सबसे मिलवाया था, इनकी पत्नी भी थी। तो हम्म। राजनीतिक एंट्री इनके परिवार के किसी और सदस्य की जल्द ही होने वाली है। तो मुझे हम्म लगता है कि इनकी प्राथमिकताएं फिलहाल उस तरफ है। लेकिन हाँ, उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह का मिलना, ये कुशवाहा समाज को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। कुशवाहा समाज में बहुत लोग पवन सिंह के फैन हैं, लेकिन वोट देते समय उन लोगों ने अपने जातीयता वाले फैक्टर को जरूर देखा है। फिर बिल्कुल। मैं वैसे ही कहूंगा, राजपूत भी एनडीए के कट्टर समर्थक हैं उस क्षेत्र के, लेकिन उन्होंने हम्म। भी जब देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह उतर गए, तो उन्होंने भी पवन सिंह की प्राथमिकता दी। तो इस वजह से क्या होता है कि एनडीए का जो वोट है ना, वो टूट जाता है। बिल्कुल। तो अब ये भाजपा ऐसी गलती करेगी नहीं, और ये दोनों जातियां ऐसी हैं जिनकी 100% एफिनिटी रहती है टुवर्ड्स हम्म। एनडीए। ये चाहते हैं, प्रेफर करते हैं एनडीए को, कहीं भी चुनाव बिल्कुल। हो। अब औरंगाबाद वाली सीट है, मैं दावे से कहता हूं, आज का मेरा ये सेव करके कहीं रख लीजिएगा, अगले लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद से महागठबंधन जीत जाएगी, ये संभव नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि सर मेरा एक अब आखिरी समीकरण सवाल। को जी साध जी। लिया जाएगा। हम्म। देखिए, अगले भाजपा चुनाव में भाजपा मुश्किल की होगी एक कहीं और ना कहीं। एक लाइन में और बोल दूं, भाजपा की एक खासियत रही है, भाजपा अपनी गलतियां रिपीट नहीं करती है। बिल्कुल। आज इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा जनाधार, इतने बड़े नेता, और ये सब कुछ अगर सरकार में वापस आन भाजपा आ रही है, हर राज्यों में अच्छी प्रदर्शन कर रही है, तो उसका एक बहुत हम्म। बड़ा कारण है भाजपा अपनी गलतियों से सीखती है और आगे बढ़ती है। बिल्कुल। और यही कमी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में है। बिहार में तेजस्वी यादव अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। अगर इनके पार्टी से लोग इनका विरोध करके बाहर जाते हैं, तो अगले बार परिवार में भी टूट हो जाती है। बिल्कुल। ये समस्या है। अगर कोई ये समझे कि इनका विरोध पार्टी स्तर पे किया जा रहा है, तो उसे शांत करके रोक दिया जाए या उसे मैनेज कर लिया जाए, तो आप चुनाव जीत सकते हैं। मतलब डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी आरजेडी की नहीं है। इस बार हम्म कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उस डिप्लोमेसी को नेक्स्ट लेवल लेके जा रही है। कांग्रेस भी हम्म। बेहतर करेगी, देखिएगा, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत तगड़ा होना हो, लेकिन कांग्रेस अपने लिए अच्छा करेगी बिहार में। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी कई मोर्चों पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, और जी। इसका नुकसान चुनाव में हो जाता है। अब भाजपा से आपको सीखना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार को देखिए लोकसभा से पहले कैसे वापस बुला लिया अपने पास। कितनी बिल्कुल। लड़ाई थी नीतीश कुमार और भाजपा में, लेकिन हम्म। मोदी को लगा कि नहीं, नीतीश नहीं आएंगे तो मुझे नुकसान होगा, तो नीतीश को बुला लिया उन्होंने, फिर मुख्यमंत्री मान लिया। आज आवश्यकता पड़ी तो फिर पवन सिंह को लाया, आज उपेंद्र कुशवाहा को साथ लिए हुए हैं। और सारे हम्म। दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी देखिएगा 5-6 तारीख तक, 7 तारीख तक हो जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन मैं वापस आना चाहूंगा फिर पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर ही। क्या अमित शाह के आदेश के बाद ही पवन सिंह जो है उपेंद्र कुशवाहा से मिले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि अमित शाह की ही रणनीति है, और ये एकदम मतलब पूरी तरह से प्लान्ड था। जानबूझकर हम्म सब कुछ, ये मीडिया परेड कराया गया है, ये जानबूझकर तस्वीरें भेजी गई हैं। आप देखिए हम्म। कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों तस्वीर खिंचवा रहे हैं, बिल्कुल। कैजुअली मिल नहीं रहे हैं, बल्कि तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं। ये मैसेज दिया गया है कुशवाहा समाज को बिहार में, क्योंकि आपको हम्म पता है कि इस बार भी महागठबंधन कुशवाहा समाज को टारगेट करने की कोशिश करेगी हम्म कि उसे तोड़ लेंगे। तो क्योंकि बड़ा वोटर है ना, ये समाज एक बड़ा वोटर है। कुशवाहा हम्म समाज को कायदे से पिछले चुनाव में भी तेजस्वी के खिलाफ नाराजगी थी, क्योंकि जातीय हम्म। गणना जो तेजस्वी ने कराई थी और नीतीश कुमार के साथ रहते हुए बहुत बड़ी डिमांड थी इनकी, और उसमें हम्म। कुशवाहा समाज की संख्या कम आई थी। तो बिल्कुल। वो नाराज हो गए थे कि यादव का ज्यादा हमारा कम। लेकिन फिर मौका दे दिया इस लड़ाई ने, काराकाट की, तो फिर कुशवाहा हम्म। समाज ने अपने अपने एंगल को पकड़ लिया कि ठीक है, तब तो वैसी बात है, तो हम अगेंस्ट वोट करेंगे। और इसका नुकसान कई सीटों पर भाजपा को हुआ। भाजपा, मैं फिर कहता हूँ, बहुत स्मार्ट है, वो अपनी गलतियों से सीखती है, और भाजपा हम्म। ने एक और गलती से सीख लेकर कहीं ना कहीं पूरे शाहाबाद में एक तगड़ी फील्डिंग सेट कर दी है। पवन सिंह का उस क्षेत्र में उतरना, उपेंद्र कुशवाहा का उस क्षेत्र में प्रचार करना, ये एक जो तरारी और जो रामगढ़ वाली सीट थी, बिल्कुल। दोनों के उपचुनाव का रिजल्ट अब देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फायदा होने वाला है। वीडियो देख रहे थे आप, और एनडीए में जो
राजपूत और कुशवाहा का विवाद जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, उस पर कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं अब खत्म होती दिख रही हैं। जिस तरीके से पवन सिंह जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं, पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हैं, उसके बाद अमित शाह से भी मिलते हैं। तो इस वीडियो में आप इस बातें को देख पाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।